अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरतुल अनआम की आयत नंबर 26, इसका तर्जुमा और तफसीर अल्लाह ताला की तौफीक से बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वहुम यनहौना अन्हु व यनऔना अन्हु वइन युखलिकून इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। वहुम और वो सब, यनहौना वो रोकते हैं, अनहु उससे, व यनऔना और वह दूर रहते हैं, अनहु उससे, व इन और नहीं, युखलिकून वो हलाक कर रहे, इल्ला सिवाय, अनफुसहुम अपनी जानों के, वमा और नहीं, यशउरून वो शऊर रखते। वहुम यनहौना अनहु व यनऔना अन्हु व इन युखलिकून इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। और वह उससे लोगों को रोकते हैं और खुद भी उससे दूर ही रहते हैं, और अपनी जानों के सिवा वो किसी को हलाक नहीं कर रहे और वो शऊर नहीं रखते। इस आयत का शान नज़ूल क्या है? इमाम हाकिम वगैरह ने सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत नकल की है कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाजिल हुई है। वो मुशरिकीन को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को इज़ा पहुँचाने से रोकते थे और ख़ुद आपके दीन को कबूल नहीं करते थे। और इब्न अबी हातिम ने सईद बिन अबी हलाल से रवायत किया है कि ये आयत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के चचाओं के बारे में नाजिल हुई। वो तादाद में 10 थे। एलानिया तौर पर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मदद में लोगों पर भारी थे, मगर खुफिया तौर पर तमाम लोगों से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर ज़्यादा सख्त थे। बहवाला तफसीर तफसीर इब्न अब्बास जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 386। काफिर दूसरों को भी ईमान से रोकते हैं। इसकी वजाहत इस आयत की रोशनी में ऐसे है, वहुम यनहौना अन्हु व यनऔना अन्हु। और वह उससे लोगों को रोकते हैं और खुद भी इससे दूर ही रहते हैं। इत्तबाए हक ताला, तस्दीक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और इताते कुरान से काफिर लोगों को भी रोकते हैं और खुद भी दूर रहते हैं। न खुद फ़ायदा उठाते हैं, न दूसरों को फ़ायदा उठाने देते हैं। बहवाला तफसीर मुख्तसर इब्न कसीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 494। यानी सिर्फ कुरान पर तान करने ही पर इक्तफ़ा नहीं करते, बल्कि कुरान सुनने से और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास जाने से भी रोकते हैं और ख़ुद भी दूर रहते हैं। आजकल भी बाज़ लोग कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ने से लोगों को रोकते हैं कि कहीं इन पर हक वाज़े ना हो जाए। वइन युखलिकून इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। और अपनी जानों के सिवा वो किसी को हलाक नहीं कर रहे और वह शऊर नहीं रखते। जो लोग दूसरों को कुरान सुनने से रोकते हैं, वो खौफ रखते हैं कि कहीं मुतासिर ना हो जाएं और कहीं इसे कबूल ना कर लें। वइन युखलिकून इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। और अपनी जानों के सिवा वो किसी को हलाक नहीं कर रहे और वो शऊर नहीं रखते। जो लोग दूसरों को कुरान सुनने से रोकते हैं, वो खौफ रखते हैं कि कहीं मुतासिर ना हो जाएं और कहीं इसे कबूल ना कर लें। ये वो लोग हैं जो खुद भी कुरान हकीम से दूर भागते हैं। ये मुफलिस लोग हैं, अपने आप को कामयाबी के रास्ते से दूर रखते हैं और अपने आप को हलाकत में डालते हैं। यानी ऐसा करने से वो अपनी ही हलाकत का सामान कर रहे हैं और समझते ही नहीं कि ये हमारा अपना ही नुकसान है। ये रुकना और रोकना, ये भागना और भगाना दरअसल तबाही का समान है, मगर उन्हें शऊर नहीं। ये रुकना और रोकना, ये भागना और भगाना दरअसल तबाही का समान है, मगर उन्हें शऊर नहीं। ए अल्लाह, तेरी तौफीक से आज सूरतुल अनआम की आयत नंबर 26, इसका तर्जुमा और तफसीर बयान की। ए अल्लाह, इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ए रब्बे करीम, इसको बयान करने में अगर कोई कमी, कोताही, गलती हो गई हो तो उसको अपने फ़ज़ल से, अपने करम से, अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम सब को हक़ की सही पहचान नसीब फरमा।
اے اللہ ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ بدر والے دن جیسی ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی مدد بھی کرنا اور انہیں محفوظ بھی رکھنا۔ اے اللہ ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون نازل فرما۔ اے اللہ اہل یہود کو شکست دے اور انہیں نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ اہل یہود کی پکڑ سخت کر۔ اے اللہ ان دشمنوں کے گھروں کو برباد کر جہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوں۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔